नमस्कार दोस्तों, ब्रज स्टूडियो टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां नरेंद्र मोदी सरकार प्रशिमन कराने जा रही है। और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है प्रशिमन आयोग के काम, इससे क्या होंगे बदलाव और जम्मू कश्मीर में प्रशिमन क्यों है ज़रूरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी अनोखी और जानकारी भरी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के 14 नेताओं से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने नए बने केंद्र शासित प्रदेश में प्रशिमन को जरूरी बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमारी प्राथमिकता यह है कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनी तौर पर लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। इसके लिए प्रशिमन तेज़ी से कराए जाने की ज़रूरत है ताकि चुनाव हो सकें और जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिल सके। इससे विकास में भी तेज़ी आएगी। इस मीटिंग से पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार की ओर से प्रशिमन का एजेंडा रखा जा सकता है। बता दें कि प्रशिमन आयोग का सरकार की ओर से पहले ही गठन किया जा चुका है और उसने नए बने केंद्र शासित प्रदेश का सर्वे शुरू कर दिया है। आइए समझते हैं क्या है प्रशिमन आयोग का काम और इससे क्या होंगे बदलाव। जनसंख्या के आधार पर समय समय पर विधानसभा और लोकसभा सीटों का प्रशिमन किया जाता है। इसके तहत विधानसभा और लोकसभा सीटों के क्षेत्र का पुनर्गठन होता है। आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार यह होता है। यह काम प्रशिमन आयोग की ओर से किया जाता है और उसके फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर किया जाता है ताकि सभी सीटों का बंटवारा व्यवहारिक हो। सीटों के क्षेत्रफल के अलावा इसके चलते कई बार राज्य में विधानसभा या लोकसभा सीटों में भी बदलाव हो जाता है। जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों का प्रशिमन तो पूरे देश के साथ ही होता रहा है, लेकिन विधानसभा सीटों का प्रशिमन आखिरी बार 1995 में हुआ था। इसकी वजह यह थी कि आर्टिकल 370 का लागू होने के चलते प्रदेश की विधानसभा का प्रशिमन राज्य के संविधान के तहत तय होता था। वहीं लोकसभा सीटों के प्रशिमन के लिए भारतीय संविधान ही लागू होता था। जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद से अब तक 3 बार 1963, 1973 और 1995 में ही विधानसभा सीटों का प्रशिमन हुआ था। आखिरी बार 1995 में जब प्रशिमन हुआ था तब राज्य में गवर्नर रूल था और 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया था। राज्य में 1991 में जनगणना ही नहीं हुई थी और फिर 2001 की जनगणना के बाद कोई प्रशिमन नहीं हुआ। यहाँ तक विधानसभा से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें प्रशिमन पर 2026 तक के लिए रोक की बात की। राज्य की विधानसभा सीटों के प्रशिमन पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, लेकिन अब 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद नए नियम लागू हैं और उसके तहत प्रशिमन कभी भी केंद्र सरकार द्वारा कराया जा सकता है। राज्य के पुनर्गठन से पहले कुल 111 विधानसभा सीटें थीं, जिनमें से 46 कश्मीर में और 37 सीटें जम्मू के पास थीं। वहीं लद्दाख में 4 सीटें आती थीं। इसके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित थीं। विधानसभा सीटों के इस बंटवारे को लेकर बीजेपी समेत कई राजनीतिक दल आपत्ति जताते रहे हैं। उनका कहना था कि इसके तहत जम्मू में कम सीटें आती हैं, जबकि वहां आबादी कश्मीर से मुकाबले अधिक है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि नए प्रशिमन के बाद कश्मीर के मुकाबले जम्मू में सीटें अधिक हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने बताई कि किस तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया, लेकिन अंत में वो तमाम चीज़ों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कश्मीरी पंडित जो है पिछले 30 साल से वो बाहर हैं, बहुत सारे जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं कुछ, लेकिन अधिकतर बहुत बड़ी संख्या जो है वो बाहर है। ये हमारी मौलिक ड्यूटी है, सरकार की तो बनती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर एक राजनीतिक दल और नेता की ये मौलिक जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं और उनके रिहेबिलिटेशन में जो भी हमसे हो सकेगी
सरकार की सहायता करें, मदद करें कि वो कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आ जाए। कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आ जाए। जानिए परिसीमन आयोग का कब हुआ गठन और कौन कौन है शामिल। केंद्र सरकार की ओर से 6 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन प्रकाश देसाई कर रहे हैं। इस आयोग को परिसीमन के लिए 1 साल का समय दिया गया था, लेकिन कोरोना संकट के चलते इसे 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के मुताबिक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में 107 से 114 सीटें हो सकती हैं। इससे यह माना जा रहा है कि जम्मू क्षेत्र को फायदा होगा। आयोग में देसाई के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंदा, जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा को शामिल किया गया है। इसके अलावा आयोग में 5 एसोसिएट मेंबर भी हैं। इनमें फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और बीजेपी के नेता जुगल किशोर शर्मा शामिल हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी अनोखी और जानकारी भरी वीडियो अपलोड करते रहते हैं।